हेलो दोस्तों, एक और एक्सेल की नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आपको केवल एक्सेल सीखने से ही काम नहीं चलेगा। केवल एक्सेल सीखने से ही आप मास्टर या फिर एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे। एक्सेल में बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको सीखने के बाद ही आप मास्टर या फिर एक्सपर्ट बन पाओगे, जो कि दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 7 महत्वपूर्ण टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाने वाला हूँ। अगर आप ये 7 महत्वपूर्ण टिप्स एंड ट्रिक्स सीख लेते हो तो दोस्तों इसको सीखने के बाद आप एक्सेल में मास्टर बन पाओगे और एक्सेल को बहुत अच्छी तरीके से चला पाओगे। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और दोस्तों यार, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। चलिए दोस्तों, बात करेंगे सबसे पहली ट्रिक की। यानी सबसे पहली ट्रिक क्या है दोस्तों, आप देख पा रहे हो यहाँ पे 2 प्रकार से नेम लिखे हुए हैं। यहाँ पे दोस्तों क्या है कि हमें इसका जेंडर फिल करना है। जब हमें जेंडर फिल करना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, मैनुअल इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, जेंडर लिखेंगे, यानी कि मेल है तो मेल लिखेंगे। इस तरीके से हमें बारी बारी करके क्या करना होगा, लिखना होगा। लेकिन दोस्तों उसमें समय हमारा बहुत ज़्यादा जाता है और हम ऐसी क्या ट्रिक लगाएं जिससे कि ये एक साथ फिल डाउन कर दे। तो उसके लिए दोस्तों आज हम लोग ऐसी ट्रिक सीखने वाले हैं। यहाँ पे एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए आपको इस डेटा को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको कीबोर्ड से क्या दबाना होगा, आपको कंट्रोल के संग डी दबाना होगा। लेकिन यहाँ पे आपको वो वैल्यू लिखनी होगी, यानी कि वो चीज़ लिखना होगा जिसको आप फिल डाउन करना चाहते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे मेल को लिखना चाहता हूँ तो मैं मेल लिख लूँगा। उसके बाद क्या करूँगा, पूरे को सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डी दबा देंगे। ठीक, आप देख सकते हो यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक से हो गया क्या है, बहुत बड़ा जादू। आप देख पा रहे एक साथ फिल कर दिया। इसी तरीके से आप फीमेल लिखना चाहते हो तो यहाँ पे हम इसी तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फीमेल लिख सकते हैं। और इनको भी हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल डी दबा देंगे। तो आप देख पा रहे हो कि चुटकियों में हमारे ये जेंडर क्या हो गए, फिल हो गए। अगर आप अपने हाथ से भरते तो कितना समय लगता। दोस्तों आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर यहाँ पे एक फीमेल, एक मेल या फिर एक फीमेल, 2 मेल, इस तरीके का डेटा होगा तब हम क्या करें। ये तो सिंपल, एक साइड फीमेल था एक साइड मेल था तो हमने फिल कर लिया। तो दोस्तों आपके बिल्कुल सही दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है। तो उसके लिए हम लोग दूसरी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक छोटा सा डेटा है, इसमें हम लोग दूसरी प्रकार की ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको पूरे डेटा को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना होगा। ठीक, जब आप डेटा को सिलेक्ट कर लोगे इस तरीके से, फिर आपको क्या करना है, आपको जो टैब है यहाँ पे, आपको इस टैब पे जाना है दोस्तों। आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे डेटा मिलेगा, डेटा पे आपको जाना है और डेटा पे जाने के बाद डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है इस तरीके से। और यहाँ पे इस तरीके का एक पॉपअप खुलेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, अलाउ वाले सेक्शन पे जाना है और यहाँ पे लिस्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे सोर्स पे आपको लिखना क्या है, आपको लिखना है इस तरीके से मेल, फिर आपको क्या करना है, कॉमा देना है, फिर लिखना है फीमेल। देखिए इससे आपको फ़ायदा क्या होगा अभी मैं आपको बताता हूँ। इतना लिख लेना है, उसके बाद आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। अब देखिए इससे फ़ायदा क्या हुआ, जब हम इस पर क्लिक करेंगे और जहाँ पे मेल है तो वहाँ पे हम इस बटन पे क्लिक करेंगे, मेल ले लेंगे। जहाँ पे फीमेल है हम बटन पे क्लिक करेंगे, क्या कर लेंगे, फीमेल ले लेंगे। ठीक, आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, बारी बारी करके जहाँ पे भी आपको ज़रूरत पड़ती है आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप अपने जेंडर को फिल कर सकते हो। एक इसमें लॉजिक और भी है कि जब आपके पास कोई फीमेल नेम होगा तो आप केवल कीबोर्ड से उसका पहला अक्षर दबा दीजिए, जैसे कि एफ, तो ये अपने आप फीमेल को फिल कर लेगा। अगर मेल होगा तो आप पहला अक्षर दबा दीजिए उसका, तो वो अपने आप क्या करेगा, फिल कर देगा। जैसे कि यहाँ पे हमने पहला अक्षर दबाया तो ये फिल कर दिया, जैसे हमने पहला अक्षर दबाया तो ये फिल कर दिया। तो ये भी एक ट्रिक है, बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा आपके काम आती है। तो दोस्तों ये 2 ट्रिक जो मैंने आपको बताया है कि आप कंट्रोल डी और आप लिस्ट बनाकर डेटा को क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, यानी कि फिल डाउन कर सकते हो। पहले समझ लीजिए कंट्रोल डी कब काम करेगा दोस्तों कंट्रोल डी तभी काम करेगा जब आपको एक जैसे डेटा एक ही जगह पे फिल करना होगा, फिल डाउन करना होगा, तो आप कंट्रोल डी का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर दोस्तों आपको बीच बीच में मेल है फीमेल है उसमें अगर आपको इस तरीके की डेटा फिल करना होगा, फिल डाउन कराना होगा, तो उसके लिए आपको लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा दोस्तों जो अटेंडेंस शीट बनती है वहाँ पर अभी आप लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, प्रेजेंट और एब्सेंट वगैरह दिखाने के लिए। या फिर दोस्तों आप कोर्स को भी फाइंड करने के लिए आप लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर दोस्तों आप
किसी एज ग्रुप का आपको पता करना हो कि भैया हमें 25 से लेकर 30 साल के ही बच्चे चाहिए, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे अगली ट्रिक की। अगली ट्रिक क्या है, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से डेटा है। इस डेटा में दोस्तों हमें फ़िल्टर लगाना है, तो फ़िल्टर लगाना हमें यहाँ पे है, तो उसको हम ट्रिक से लगाएंगे। लेकिन दोस्तों जिन्हें फ़िल्टर पता ही नहीं है लगाने का तरीका, तो दोस्तों वो पहली बात तो फ़िल्टर लगा नहीं पाएंगे। और अगर जिनको पता भी होगा तो दोस्तों, अगर जिनको पता भी है तो वो फ़िल्टर लगाने के लिए क्या करेंगे, तो हमें यहाँ पे क्या है कि डेटा पे जाएंगे, फिर यहाँ पे फ़िल्टर का इस्तेमाल करेंगे, फिर यहाँ पे क्या कर पाएंगे, फ़िल्टर लगा पाएंगे, ठीक। या फिर दोस्तों होम टैब पे जाएंगे, फिर यहाँ से फ़िल्टर लगा पाएंगे। लेकिन इन सारी झंझट करने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों। अब आपको स्मार्ट वर्क करना होगा, उसके लिए हमें यहाँ पे छोटा सा ट्रिक का इस्तेमाल करना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस डेटा में कहीं पे भी बीच में आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल और शिफ्ट को होल्ड कर लेना है और आपको क्या करना है, एल बटन दबा देना है। जैसे ही आप दबाओगे कंट्रोल शिफ्ट एल, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके सामने फ़िल्टर लग जाएगा, ठीक। इस तरीके से फ़िल्टर आपका लग चुका है। अब फ़िल्टर तो लग गया है दोस्तों, लेकिन आप इसको प्रयोग कैसे करोगे, फ़िल्टर कैसे सर्च करोगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे हमें एक जेंडर से क्या करना है, फ़िल्टर यूज़ करना है, यानी कि हमें यहाँ पे जेंडर से फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ फ़िल्टर पे यानी कि जेंडर वाले फ़िल्टर यानी इस बटन पे क्लिक करेंगे, जो हमारा फ़िल्टर है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए सिलेक्ट ऑल लिखा है, इसको आप हटाइए और आपको जिसका भी डेटा क्या करना है, फाइंड आउट करना है। जैसे हमें यहाँ पे फीमेल का चाहिए तो फीमेल पे क्लिक कर लीजिए, मेल का चाहिए तो मेल पे क्लिक कर लीजिए। जैसे हमने फीमेल पे किया और यहाँ से ओके कर दिया। आप चाहो तो यहाँ पे ये किस पोस्ट पे हैं, आप चाहो तो इनको भी फाइंड कर सकते हो, भैया फीमेल में मेरे क्लियर कौन से हैं, तो आप इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे हम सिलेक्ट ऑल पे हटाते हैं और क्या करते हैं, हम यहाँ पे स्टाफ पे या फिर क्लर्क पे क्लिक कर देते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि केवल एक ही मेरा फीमेल है जो क्लर्क है, ठीक। अब अगर दोस्तों आपको वापस से जाना है तो क्या करना होगा, तो आपको फिर से इस पर क्लिक करना और यहाँ पे आपको सिलेक्ट ऑल पे हटाना है और ओके करना है। इसी तरीके से जेंडर पे भी आना है, सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है और यहाँ पे ओके कर देना है। इस तरीके से आपका क्या होगा, वापस डेटा आ जाएगा। अब दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि फ़िल्टर लगाना तो हम सीख लिए, लेकिन फ़िल्टर को हटाएंगे कैसे, क्या फिर से हमें यहाँ पे प्रोसेस पे जाना पड़ेगा, डेटा पे फिर फ़िल्टर पे? ऐसा नहीं है, आपने जैसे फ़िल्टर को लगाया वैसे फ़िल्टर को बनाना भी होगा, यानी कि डेटा के बीच में कहीं पे भी दीजिए। और आपने क्या किया था, कंट्रोल शिफ्ट और एल दबाया था, वही आप फिर से दबा दीजिए, तो देखिए यहाँ से फ़िल्टर आपका हट जाएगा, ठीक। चलिए दोस्तों अगली ट्रिक की बात करते हैं। अगली ट्रिक दोस्तों, यहाँ डेटा है, अब इस डेटा को हमें यहाँ पे फिर से यही डेटा टाइप करना है। हमें मैनुअल यहाँ पे इस तरीके से डेटा को टाइप करना होगा, या फिर हम इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल सी करेंगे, कॉपी हो जाएगा और यहाँ पे लाकर हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। इस तरीके से डेटा को हम डुप्लीकेट तैयार करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है, तो उसके लिए हमें क्या है, कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम केवल डेटा को इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। जब आप सिलेक्ट करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक, जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे क्या है कि ब्लैक कलर की देखिए चारों तरफ से क्या है, पट्टी आ जाएगी। आपको माउस का कर्सर इसी के ऊपर रखना है, तो देखेंगे जैसे ही कर्सर रखोगे तो आपका कुछ इस तरीके से, आपका जो पॉइंटर है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। माउस की लेफ्ट बटन को दबाइए और जहाँ पे भी आपको चाहिए वहाँ पे आप इसको क्या कीजिए, क्लिक कर दीजिए, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या है, डुप्लीकेट तैयार हुआ, लेकिन हमें क्या है, सेम टू सेम डुप्लीकेट बनाना है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि हमें इसका डुप्लीकेट तैयार करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये डेटा जैसे ही आपका ये चारों तरफ घेरा है ना, इसके ऊपर माउस का पॉइंटर रखेंगे और कीबोर्ड से आपको एक बटन दबाना होगा, तभी ये डुप्लीकेट देगा, यानी कि कंट्रोल बटन को होल्ड कर लेना है। अब देखिए प्लस टाइप का सिंबल बन के आएगा, माउस की लेफ्ट बटन दबाइए और डुप्लीकेट जहाँ चाहिए वहाँ बना लीजिए। इसी तरीके से जितनी इसकी मल्टीपल डुप्लीकेट चाहिए, आप इस तरीके से क्या करिए, माउस की लेफ्ट बटन को दबाते हुए आप इसकी मल्टीपल क्या कर सकते हो, डुप्लीकेट बना सकते हो, यानी कि कॉपी कर सकते हो। तो ये भी बहुत ज़्यादा काम आती है ट्रिक। चलिए दोस्तों अगले ट्रिक की बात करते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे इस तरीके का डेटा है। अब दोस्तों इस डेटा में हमें जो सैलरी है, इन सैलरी को हमें यहाँ पे क्या करना है, जोड़ना है, ठीक, यानी कि टोटल निकालना है। तो उसके लिए दोस्तों क्या करना होगा कि जिन लोगों को जोड़ने का तरीका पता होगा तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे सम, इस तरीके से, ठीक, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सारे वैल्यू को क्या करेंगे, इस तरीके से फाइंड कर लेंगे, ठीक, और ओके बटन दबाएंगे तो यहाँ पे उनकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन दोस्तों हमें एक स्मार्ट वर्क करना है, तो उसके लिए हम ये सब चीज़ें नहीं करेंगे। उसके लिए आप क्या कर सकते हो दोस्तों, तो यहाँ पे आपको कीबोर्ड से एक छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल करना होगा। आपको ऑल्ट के संग बराबर वाला चिन्ह दबाना होगा। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे वैल्यू अपने आप सेलेक्ट हो गई और
सम अपने आप फॉर्मूला लग गया, बस कीबोर्ड से इंटर बटन दबाइए तो देखिए वैल्यू आ गया। आपको एक और सरल तरीका बता देते हैं। आप क्या करना है, अगर आपको ये भी नहीं करना है तो बस आपको डेटा सिलेक्ट कर लीजिए पूरा और एक एक्स्ट्रा कॉलम लेके चलिएगा, ठीक। और उसके बाद आपको कीबोर्ड से ऑल्ट के संग बराबर वाला चिन्ह दबा दीजिए तो देखिए यहाँ पे अपने आप यहाँ पे क्या कर दिया, अपने आप फाइंड करके आपको टोटल अमाउंट दे दिया, ठीक। ये बहुत ज़्यादा काम आती है ट्रिक। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगली ट्रिक की। यहाँ पे क्या है दोस्तों, इस तरीके से डेटा है। अब दोस्तों ये अगली ट्रिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है, कॉलम्स हैं। आप क्या जानते ही होगे, जब हम लोग डेटा पे काम करते हैं तो कहीं ना कहीं कॉलम्स या फिर रो हमको इंसर्ट करनी ही पड़ती है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे क्या है, हमें कॉलम इंसर्ट करना है या फिर रो इंसर्ट करना है, तो वो हमें अगर हमें नहीं पता है तो फिर हम क्या है, प्रोसेस से जाते हैं, फिर वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इंसर्ट करते हैं कॉलम और रो को। लेकिन हम लोग स्मार्ट वे में काम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ट्रिक पता होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये कॉलम को ऊपर से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक, सिलेक्ट कर लेना है, ठीक। या फिर दोस्तों आपको एक ट्रिक बता देते हैं, आप चाहो तो इससे नहीं कर पाते हो तो आपको क्या करना है, इस पर सिंपल क्लिक कर लीजिए और कंट्रोल के संग क्या दबाइए, स्पेस दबाइए, तब भी ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक, सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एक ट्रिक का इस्तेमाल करना है, कंट्रोल प्लस। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस दबाओगे दोस्तों तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक कॉलम क्या होगा, इंसर्ट हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से अब आपको जो हेडिंग्स बनानी है वो हेडिंग्स आप यहाँ पे तैयार कर सकते हो, ठीक। दोस्तों एक कंडीशन में कि आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा हेडिंग्स आ गई है कॉलम, अब इन कॉलम को हमें हटाना है तो क्या करें, तो उसके लिए दोस्तों आप क्या करोगे, वही तरीका आप इस पर सिलेक्ट कीजिए और आपको कंट्रोल स्पेस दबा के पहले तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक। उसके बाद आपको क्या दबाना है, कीबोर्ड से आपको कंट्रोल के संग माइनस दबाना है तो देखिए वो चीज़ यहाँ से हट जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे रो को भी कर सकते हो। रो को करने के लिए क्या करना होगा, फिर से आपको कहीं पे बीच में क्लिक कर लीजिए जहाँ पे भी आपको रो क्या करना है, ऐड करना है, बस आपको कंट्रोल स्पेस दबाइए तो देखिए ये तो कॉलम ऐड हो गया, लेकिन सिलेक्ट हो गया, लेकिन हमें क्या है, रो क्या करनी है, सिलेक्ट करनी है। तो आप इस तरीके से शिफ्ट के संग स्पेस बटन दबाइए तो ये देखिए क्या होगा, आपकी रो सिलेक्ट हो जाएगी। और यहाँ पे आपको ऐड करना है तो कंट्रोल के संग क्या करिए, प्लस बटन दबाइए तो देखिए यहाँ पे हमारा रो भी इंसर्ट हो जाएगी। अगर इनको हटाना है तो बस वही तरीका, शिफ्ट के संग स्पेस बटन दबाइए तो पहले ये पूरी रो सिलेक्ट करेगा, फिर आपको कंट्रोल के संग माइनस दबाइए तो ये अपने आप क्या होगा, यहाँ से हट जाएगा, ठीक। चलिए दोस्तों अगली ट्रिक की बात करते हैं जो कि ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। यहाँ पे दोस्तों क्या है कि इस तरीके से डेटा है, अब इन डेटा में कुछ डेटा क्या है, हमें अगली क्या करना है, सीट में ले जाना है, अगली सीट में ले जाना है, ठीक। तो क्या होगा उस कंडीशन में, जैसे हमें नेम का चाहिए और सैलरी का चाहिए और जेंडर का चाहिए, तो क्या होगा, हम नेम को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, फिर हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। इसी तरीके से हम जेंडर का क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, फिर हम सैलरी का करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। हम चाहते हैं क्यों ना एक साथ चला जाए डेटा, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको इसको सिलेक्ट करना होगा, ठीक। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको कॉलम से सिलेक्ट करना है, आपको कॉलम से सिलेक्ट कर लेना है और कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा लेना है, ठीक। इसी तरीके से इनको भी सिलेक्ट कर लेना है और इनको भी सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, कंट्रोल सी करके इनको कॉपी कर लेना है, ठीक। उसके बाद आपको जहाँ पे भी डेटा ले जाना है वहाँ पे आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है इस तरीके से और कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देना है, ठीक। तो आप देख पा रहे हो वो पूरा डेटा हमको क्या है, एक साथ यहाँ पे मिल पाए, क्या करेगा, मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से क्या है कि आप इन सारी ट्रिक का इस्तेमाल करके अपने काम को सरल कर पाओगे। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा कि ये जो ट्रिक मैंने आपको बताई है 7 ट्रिक, वो सारी ट्रिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इन ट्रिक्स का इस्तेमाल करके अपने काम को सरल कर पाओगे। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर किया करिए। और दोस्तों यार चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।